नेशनल खबर, सब पर नजर। देखिए सर्वशक्ति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सेठी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। सेठी ने कर डाली पत्रकार तरुण सिसोदिया मामले में सीबीआई जांच की मांग। नीरज सेठी ने कहा, जिनको हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने में दिक्कत है, मुझे उनसे दिक्कत है। सेठी ने कहा, मैं सच के साथ हूं, पार्टी और पद का लालच नहीं। सेठी ने कहा, कोरोना पर केजरीवाल सरकार हुई फेल। जी हां, ये धमाकेदार चर्चा आप देखेंगे इसी प्रोग्राम में। शिवसेना की ओर से दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान संभालने के अलावा कुछ बड़े दलों को अपनी सकारात्मक ऊर्जा व सूझबूझ से बड़े मकाम पर पहुंचाने वाले नीरज सेठी हमेशा अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। जहां समाज का भला नहीं होता देखते, वहां से नीरज सेठी वॉकआउट कर जाते हैं। पिछले 2.5 दशक से राजनीति में अपनी बड़ी पहचान बनाने वाले इस नेता को हर पार्टी अपनी ओर खींचना चाहती है, लेकिन फिलहाल इन्होंने सर्वशक्ति सेना के नाम से गैर राजनीतिक संगठन बनाया और चल पड़े। इनके कई मुख्य एजेंडे हैं, लेकिन मुख्य एजेंडा हिंदुत्व ही है। वरिष्ठ पत्रकार योगेश कुमार सोनी ने नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में नीरज सेठी से खास बातचीत की। देखिए ये पूरा धमाकेदार इंटरव्यू। नमस्कार दोस्तों, नेशनल खबर में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ एक शख्सियत हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। मेरे साथ हैं सर्वशक्ति सेना के अध्यक्ष नीरज सेठी साहब। नीरज सेठी साहब, आपका स्वागत है नेशनल खबर में। सेठी साहब, आज हाल ही में देश में तमाम विचित्र घटनाएं चल रही हैं। जो ये 2020 है, 2020 है, सब कह रहे हैं बहुत अलग तरीके से लेके आया। तो मेरे कुछ आपसे सवाल हैं जिसमें मैं आपसे एक एक करके पूछूंगा। सबसे पहले मैं जो तरुण पत्रकार हत्या का मामला है और एम्स प्रशासन पे उन्होंने जो आरोप लगाए थे, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं और इस पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आप इस पे कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़े पहले तो ये बड़ी दुखद घटना है कि पत्रकार मित्र का इस हिसाब से देहांत होना। और इसके बीच में मेरे पास संदेशे भी आए थे। उस समय मुझे मेरे मित्रों ने भेजे थे जहां लिखा गया था कि मेरा मर्डर हो सकता है जी। तो मेरे हिसाब से इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए और इस सच तक हम लोग को पहुंचना चाहिए। सच तक पहुंचेंगे नहीं तो आज एक पत्रकार गया है, कल 10 जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे। पत्रकार कहाँ जाएंगे इसका किसी को समझ नहीं है। तो मेरी अब सरकार, दोनों सरकारों, राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसकी तह तक जाके ये पता करना चाहिए कि अगर उन्होंने आत्महत्या की तो उन्होंने क्यों आत्महत्या की। सेठी साहब, ये एक पत्रकार का मामला, आम आदमी का मामला हो तो दब जाता। अगर पत्रकार का मामला है तो इस पे जांच की रिपोर्ट भी दी, हर्षवर्धन साहब ने भी रिपोर्ट दी। लेकिन इसमें समस्या यही है कि जब वो एक बात पहले कह देता है और उसके बावजूद अब तक ऐसी कोई टीम गठित नहीं होती और वो कह देता है कि मुझे, क्योंकि वहाँ पत्रकार तरुण का जब इलाज चल रहा था उन्होंने तमाम खबरें वहाँ दी थी, तो बता रहा था कि यहाँ पर ये कमी चल रही है या धांधलेबाजी चल रही है। जो भी उन्होंने कहा उसके आधार पर 2-3 दिन पहले वो मैसेज कर देते हैं, फिर भी वो नहीं हो रहा। उसके बावजूद पत्रकार का मामला, लेकिन अभी भी उस पर वो नहीं है। आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी उस पर कोई ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। सेठी साहब, अगला प्रश्न ये है कि जो कोरोना काल को लेकर देश की स्थिति है और हम अनलॉक वाली प्रक्रिया में आ चुके हैं, उस प्रोसेस में आ चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी हम उस संकट से निकल पाएंगे? अभी भी समस्याएं वैसे तो जस की तस हैं और हालात पहले से बहुत ज्यादा बद से बदतर है। क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन एक बार फिर होना चाहिए, या सरकार की, वो कहते हैं कि क्षमता से बाहर हो गया, कि जो लॉकडाउन अगर वो कर दें तो उनकी आर्थिक जो है वो संकट पैदा हो जाता है? तो आप किस तरीके से इसको लेते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कहना, चाहे दिल्ली सरकार है या केंद्र सरकार है, दिल्ली सरकार का ये बयान कि 5.5 लाख हो जाएंगे, ये बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक जो जिन लोगों को करना चाहिए, अगर वही लोग ऐसी बातें करेंगे तो आम आदमी का हौसला तोड़ने वाली बातें हमें नहीं करनी चाहिए। और ये कहना कि इन्होंने नहीं संभाल पाए, हाँ मैं इस बात को बोलता हूँ, हाँ, कहीं ना कहीं इस कार्यशैली में हम लोग पीछे रह गए जरूर। जो हम जनता का विश्वास नहीं जीत पाए, जो हम जनता को नहीं ला पाए हम लोग उस पर कोरोना में, कहीं ना कहीं हम लोगों ने जरूर कमियाँ छोड़ी हैं। और ये कह देना कि अपना आप खुद ध्यान रखिए, अपने खुद घर पे रहना है, मेरे ख्याल से जो घर का नेता होता है उसको ये बातें शोभा नहीं देती। ये बात आपने अच्छी कही, लेकिन सेठी साहब, समस्या यही है कि
हम कितना भी प्रिकॉशन ले लें, कितनी भी चीज़ों को अपने इस तरह से मैनेज कर लें, लेकिन हमारे देश में जब तक डर नहीं होगा, जैसे कोरोना काल का पहला जो चरण था, जो लॉकडाउन 1 था, जिस तरीके से पूरे देश को सील कर दिया गया था, क्या आपको लगता है कि एक बार वो समय है? मेरा फिर प्रश्न ये है, क्या आपको लगता है कि एक बार ज़रूरत है, जिस तरीके से रोज केस बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र और मुंबई की दिल्ली की बात करें तो यहाँ तो कहते हैं कि हवा के कण में भी, मतलब हवा में भी कोरोना आ गया, तो क्या लगता है आपको? मेरा प्रश्न ये है कि देखिए, मुझे लगता नहीं है कि अभी हम लोग लॉकडाउन की तरफ बढ़ेंगे जी, क्योंकि सरकारों ने अपना आर्थिक भी देखना है, सब देखना है, हर चीज़ करनी है इन लोगों ने। और अभी जैसे केजरीवाल जी ने भी कहा हमें कोरोना के साथ ही जीना है जी, कोरोना के साथ जीना है, अभी धीरे धीरे ये ठीक होगा, बाकी लॉकडाउन का कोई अभी चांस नहीं होगा। जी, अभी आपने केजरीवाल जी का नाम लिया, क्या लगता है आपको दिल्ली सरकार इस कसौटी पे खरी उतर रही है? जी, दिल्ली सरकार तो मैं नहीं कहूँगा कि कसौटी पे खरी उतर रही है, जितना इन लोगों से हुआ इन लोगों ने करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हाँ, मैं एक बात कहूँगा कि जो भी घर का मुखिया होता है, जैसे दिल्ली के मुखिया अगर केजरीवाल जी हैं, तो मैं क्या आम जनता भी ये उम्मीद नहीं करती है कि अभी आपको कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा, ये शब्द यूज़ करने के। जी, सेठी साहब, एक बात और जानना चाहता हूं कि हिंदुत्व को लेके आपकी पार्टी का एक बार निर्माण हुआ, और मेरा एक प्रश्न है आपसे, और जो जनता भी जानना चाहती है, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, आपके प्रशंसक भी जानना चाहते हैं, आखिर नीरज सेठी कहाँ है? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने शिवसेना से खुद त्यागपत्र दिया था, इस बात को 2 साल हो गए। मैंने अपना संगठन, जो कि एक NGO है, हम लोग ये सर्वशक्ति सेना के नाम से हम लोग एक गैर राजनीतिक संगठन चला रहे हैं, और ये पूर्ण रूप से हिंदुत्व का संगठन है। अगर आप देखें तो आज हम लोग पूरे भारत में फैल चुके हैं। जहाँ तक अपना पार्टियों की बात है, तो मैं, हाँ, अच्छे जितने लोग हैं इस राजनीति में, जैसे अभी हम लोग खादी की बात कर रहे थे, तो अच्छे खादी वाले जितने मिलेंगे तो आपको मेरे साथ में हर एक का संबंध हर एक पार्टी में मिलेगा जो खादी में है। मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को कभी भी वो नहीं दूंगा सपोर्ट जो कि जिसके ऊपर दाग लगा हो। ये जो जल्दी परिवर्तन हुए, परिवर्तन कुछ नहीं हुआ साहब। मैं सर्वशक्ति सेना तो कहीं ना कहीं ये जानना चाहते हैं लोग कि आखिर क्या है? नहीं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ जी, सर्वशक्ति सेना एक गैर राजनीतिक संगठन है, इसका राजनीति में कोई संबंध नहीं है, ना ही हम लोग इसमें चुनाव लड़ने वाले हैं। ठीक, तो इसलिए आज भी मैं हर उस पार्टी के सपोर्ट में हूँ, चाहे वो शिवसेना है, चाहे वो भाजपा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है। अगर ये लोग अच्छा कार्य करते हैं तो इनके विधायक, मुख्यमंत्री, सबके साथ में आज मैं वैसे ही खड़ा रहूंगा जैसे मैं खड़ा रहता था। लेकिन अगर ये लोग गलत काम करेंगे तो दिल्ली के अंदर सबसे पहले उतरने वाला नीरज सेठी ही आपको उधर दिखेगा, जो इनके विरोध में जाके सड़क के ऊपर खड़ा हो। जी, सेठी साहब, ये आपने बताया, आपने गैर राजनीतिक संगठन सर्वशक्ति सेना, आपने जो है ये अपना एक NGO बनाया, इसका क्या क्या एजेंडा है? इसका क्या करने वाले? पूर्ण रूप से एजेंडा इसका ये है कि हम लोग पहले तो हिंदुत्व के ऊपर काम करते हैं, हिंदुत्व के ऊपर कोई भी आँच ना आ जाए, क्योंकि आप देखेंगे अभी जो पार्टियां हिंदुत्व के ऊपर काम करती थी वो भी कहीं ना कहीं मिक्स होकर किसी ने सरकार बना ली, किसी ने कुछ कर लिया, तो पूर्ण हिंदुत्व के मुद्दे से वो लोग उठ चुके हैं। आज हिंदुत्व का झंडा उठाने वाला आपको कोई इधर दिखेगा नहीं। जो भी सत्ता में है वो हिंदुत्व का झंडा डर के मारे नहीं उठाता है कि कहीं हम लोग को दूसरा समाज ना नाराज हो जाए। हाँ, मैं दूसरे समाज के साथ भी हूँ, लेकिन हर उसके साथ में हूँ जो हिंदुस्तान में के हिंदुस्तान जिंदाबाद करेगा। जो हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद करेगा उसको हम लोग बिल्कुल बख्शेंगे नहीं। सेठी साहब, क्या लगता है कि ये जो हिंदुत्व का एजेंडा है, और आज की डेट में जो लोग बुनियादी जरूरत से परेशान हैं, या जो आज की डेट में जो संकट चल रहा है, क्या आपको लगता है कि ये हिंदुत्व के एजेंडे पे आप जो चल रहे हैं, इसके रक्षक शस्त्र बन के कुछ आप कर सकते हैं हिंदुत्व के लिए? क्या जनता क्या चाहती है? हिंदुत्व के साथ साथ हम लोग समाज सेवा हमने बहुत की। अभी लॉकडाउन पीरियड में हमने खूब राशन पानी का भी हम लोगों ने किया, हम लोगों ने मजदूरों को चप्पलें भी पहनाई, हम लोगों ने हर चीज़ किया। फर्क इतना है कि बड़ी पार्टियां हैं, पैसा है, मीडिया में वो लोग खर्चा करके सब दिखाते हैं। हम लोग दिखावे के बजाय हम लोगों ने अपने काम किए, जितना हमारे लिए था। मेरे लोगों ने बहुत मेहनत की हर जगह। तो ऐसा नहीं है कि मैं हिंदुत्व पे अटका हूँ। आज भी मेरे पास भी आप देखेंगे लिस्ट, सुबह से फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं मेरे पास में, ये काम है, क्योंकि उनको उम्मीद है कि हाँ, इस आदमी को फ़ोन करेंगे तो हमारा काम जरूर होगा। नहीं सेठी साहब, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज जो दरकार है वो, देखिए, हिंदुत्व के एजेंडे से कई पार्टियों का जन्म होता है, फिर वो लुप्त हो जाती है, फिर वो राजनीतिक स्वार्थ के चलते गायब हो जाती है। लेकिन आपने ये बात सही की, आप अभी गैर राजनीतिक संगठन हैं और अभी आप केवल समाज सेवा कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और हम भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देते हैं। सेठी साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नेशनल खबर को समय दिया, शुक्रिया आपका। नेशनल खबर, सब पर नजर।